हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के लिए मैं आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपके बीएड सेकेंड ईयर है हर यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आपने 35 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए जो कि एग्जाम में मैंने इसमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डाले हैं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। आप लोगों को जेंडर एंड सेक्स के ऊपर डिफरेंस बिटवीन बताना है। क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर बता रही हूँ तो 4 मार्क्स से रिलेटेड है, तो आप लोग इसमें आप ये कर सकते हैं कि जेंडर के आप लोग 4 पॉइंट्स और फिर सेक्स के ऊपर 4 पॉइंट लिख देंगे तो भी आपका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग मेन पॉइंट लिखते हैं तो कम से कम डिफरेंस बिटवीन 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आप कम से कम 6 से लेके 8 पॉइंट तो लिखिएगा ही। शॉर्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, या अगर आप शॉर्ट आंसर कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन या फिर किसी चीज़ का ब्रीफली शॉर्ट मांग रहा है तो कम से कम 6-8 पॉइंट तो आपको 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना ही चाहिए। ठीक है, 10 पॉइंट लास्ट अगर आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पता है, अदरवाइज उससे ज़्यादा तो आप लोगों को लिखना ही नहीं है शॉर्ट में। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा नहीं है पर डायरेक्ट है, इक्विटी एंड इक्वालिटी के ऊपर। इसमें आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछ लिया गया था कि आपको इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी के ऊपर ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि इक्विटी एंड इक्वालिटी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो आप इसमें भी वही बात है कि आप लोग अगर पॉइंट्स में आंसर थ्रो करेंगे तो शॉर्ट आंसर पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ब्लू पेन से डायरेक्ट लाइन लिखने से आंसर नहीं होता है। आप पॉइंट टू पॉइंट भी बातें लिख सकते हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे भी आपका नॉर्मली आंसर हो सकता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ स्कूल ऑन चिल्ड्रन। आपको इसका इम्पैक्ट लिखना है स्कूल ऑन चिल्ड्रन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन ये आपका है शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करना है आपको स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर स्टेजेस के बारे में डिस्कस करना है। तो गाइज आपको पता है शॉर्ट है, 4 नंबर का है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन में ये भी अच्छे से आंसर बैक करके कि आप लोग इसे अच्छे स्मार्ट चार्ट के दौरान भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पे ये लिख देंगे कि स्टेजेस बता रहे हैं आप, तो स्टेजेस में अगर आप लोगों को कोई पॉइंट्स है तो आप पॉइंट्स पहले थ्रो कर दीजिएगा कि हाँ इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। उसके बाद इन्हें 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब करेंगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे से ब्रीफ भी हो जाएगा और शॉर्ट आंसर में आप लोग लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 5वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट। ये एक वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है जो कि मैंने इसमें लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। मैंने क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप ये वेरी शॉर्ट के हिसाब से ह्यूमन राइट्स के 2 टाइप्स पूछे हैं, तो आप लोग दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों का अगर पॉइंट्स पूछा जाता है तो सिर्फ नाम लिखेगा, उसके एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग छोटे से छोटे नंबर का भी क्वेश्चन आएगा उसे भी एक्सप्लेन कर देंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो आंसर उसे उतना ही लिखें जितना उनको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 6th है, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है सिर्फ उतना बता दीजिएगा और उसके डेफिनेशन मीनिंग करके और उसके कितने टाइप्स होते हैं वो आप छोटी छोटी बातें अपने लिख सकते हैं, बट जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब अच्छे से बता दीजिएगा। डिस्क्राइब फीचर ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के फीचर के बारे में आपको बताना है। 7th क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग फेमिनिज्म के फीचर के बारे में बता दीजिए जो कि शॉर्ट है। तो अगर आपको फेमिनिज्म के छोटे से कोई भी इससे रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक पता है तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके फीचर के बारे में बता देंगे तो भी आपका आंसर सही से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वही है, डिस्क्राइब करना है आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के प्रकार। तो आप लोग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप थोड़ी सी बातें लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सिर्फ टाइप लिख देंगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंसर को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए कि आप लोग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताने में उससे कोई हर्ज नहीं है। शॉर्ट में आप लोग थोड़ी सी 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग टाइप कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई टाइप से या आपको कंपोनेंट्स या उसके किसी के प्रिंसिपल या कुछ पूछा जाता है तो आप लोग पहले उसे चार्ट बनाकर या फिर कोई डायग्राम बनाकर ही शो करें, उसके बाद 1 बाय 1 करके उन टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो जाकर आपका शॉर्ट आंसर कम से कम कितने का बन जाएगा, 2 या 3 पेजेस का इजीली से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि 4 नंबर में 2 पेजेस से ज़्यादा, 2.5 पेज से ज़्यादा तो आपको करना ही नहीं है। ठीक है,
नाइन्थ है व्हाट इज सोशलाइजेशन थ्योरी। सोशलाइजेशन थ्योरी क्या है वो आपको 9th क्वेश्चन पूछा है। 10th में है 2 कॉजेज बताने हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। गाइस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब भी इसकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा, शॉर्ट में भी, और वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन तो आपको दिख ही गया है कि 2 कारण आपको पूछ लिए गए हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस, ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड आए, अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म पाट्रियार्ची। पाट्रियार्ची के बारे में आपको बताना है, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हैं। आप इसमें उसके मीनिंग के बारे में बता देंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई पॉइंट्स है तो वो लिख के 1 बाय 1 करके, मतलब आप पाट्रियार्ची से मतलब आपको क्या क्या पता है उसका आप डिटेल में एकदम थोड़ा थोड़ा लिख के सब बता सकते हैं। एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने पूरे 4-5 पेज भर दिए। शॉर्ट है तो शॉर्ट नंबर के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं वो आपको लिखना है। 13th क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ इंडियन फेमिनिज्म के बारे में ब्रीफ में बताना है, तो आप लोग इसे आंसर कर लेना। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में देखा गया था, ठीक है, और लॉन्ग में इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच किया गया था। तो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो वो अगर आपने नहीं देखी होगी तो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। आपको टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप इंपॉर्टेंस टेक्स्ट बुक के बारे में, तो आप ये भी बता सकते हैं कि पहले तो आपको ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि टेक्स्ट बुक है क्या, होती क्या है। वो पहले आप वो बताइएगा, उसके बाद ही उसके इंपॉर्टेंस लिखना शुरू कीजिएगा। डायरेक्ट जो पूछा है वो मत लिखना, क्योंकि अगर हम जो हेडिंग पूछी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे तो उसमें हमारे आंसर में कोई बुराई नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्या करना, इंपॉर्टेंस लिखना, उसके बाद वही है सेम चीज बिना डायग्राम के, बिना उसके मत कीजिएगा। एक बार ये चीज़ें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बता रखे हैं पॉइंट्स कि कैसे आपको एग्जाम में लिखने चाहिए, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो एग्जाम देने से पहले वो जरूर देख लीजिएगा कि मैंने उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि बीएड का एग्जाम गाइज मैंने भी दिया है, इसलिए मैंने वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये टिप्स आपके एग्जाम में जरूर काम आएगी, कि आप वो टिप्स का ध्यान रखें कि कैसे आपको लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में कितना लिखना चाहिए, कितने पेजेस का, कितने लाइनें का, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आंसर को लिखते समय, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है डिस्कस पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन एडवर्टाइजमेंट विद एग्जाम्पल। आपको पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन के बारे, इन एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करना है, वो भी एग्जाम्पल के सहित। 16 है डिस्क्राइब एनी 2 रीजन ऑफ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर कॉम्प्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। 2 रीजन बताने हैं, आपको डिस्क्राइब करना है, जो कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सिर्फ वेरी शॉर्ट में आता तो 2 रीजन पूछता। डिस्क्राइब का मतलब ही वही होता है कि आप लोगों को उसके पहले रीजन बताने हैं कि वो 2 रीजन कौन से थे, और वो 2 रीजन बताने के बाद आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। 17th क्वेश्चन है हाउ साइड्स ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। 18th आपका है राइट शॉर्ट नोट। आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कुछ नहीं तो अगर आपके 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट के ऊपर बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट नोट देख लीजिएगा। आपको शॉर्ट नोट इसका दिया है रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ वुमेन इन इंडियन कॉन्टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 19 है व्हाट इज हिडन करिकुलम ऑफ जेंडर इन स्कूल। जेंडर इन स्कूल का हिडन करिकुलम क्या है वो बताना है एग्जाम्पल के सहित। तो आप लोग पहले हिडन करिकुलम बताएंगे, उसके बाद आप लास्ट में उनके एग्जाम्पल्स के बारे में, एग्जाम्पल्स आप लोग हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा कि इसके ये एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम। जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट आपका है राइट द रीजन ऑफ जेंडर बायस। आपको रीजन बताना है कि जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण क्या होते हैं, ठीक। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बायस एक ही है, कि अगर ऐसे जेंडर बायस आ जाए तो कंफ्यूजन मत होना, दोनों के सेम है। जो अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इसका आंसर कारण इसके बारे में लिख सकते हैं। शॉर्ट में है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किसकी वजह से, थोड़ी थोड़ी आप 2-3 लाइनें इसके बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद आप रीजन बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है, अगर मेरे बोलने में अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा
क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आप तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुँच जाए, जिससे कि आप लोग इसे रीड आउट कर पाएँ। ठीक है, तो अगर ये 21 क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 22 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। राइट जेंडर इन लैंग्वेज, राइट मतलब लिखना है आप लोगों को, तो आप लोग जेंडर इन लैंग्वेज के बारे में लिख लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए डाले हैं जिससे कि आप लोगों को हेल्प आउट हो जाएगी किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है। और प्रीवियस ईयर का पेपर अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पूरा ध्यान रखा है कि कौन सा ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने सबके सब इस आपके वीडियो में डाल दिए है, जिससे कि आप लोग सब एक एक टॉपिक 1 बाय 1 कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डाउरी सिस्टम। आप लोगों के डाउरी सिस्टम के कारण और इफेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट में है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप इसका कम से कम, अगर शॉर्ट में है तो ऑब्वियसली बात है 2-3 पेज, 2-3 भी ज़्यादा बोल दिया। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1.5 में ही आप लोगों को आंसर अपना अच्छे से बता देना है। कॉज डाउरी सिस्टम क्या होता है, किसकी वजह से, आप थोड़ा ये लिख देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, उसके बाद उसके कॉजेज और इफेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। 25 क्वेश्चन है, डिस्कस द 4 फेमिनिस्ट अप्रोच टू एजुकेशनल इंटरवेंशन। 4 फेमिनिस्ट अप्रोच पूछी गई है आपकी एजुकेशनल इंटरवेंशन से, तो आप लोगों को क्या करना है, 1 बाय 1 करके चारों अप्रोचेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 26 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंटेड मीडिया। आपको प्रिंटेड मीडिया के रोल के बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू स्टॉप वायलेंस। ठीक, अगर आपको इन सब के आंसर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए कि हाँ मुझे इस 35 क्वेश्चन के आंसर की वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इन सब के आंसर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, तब मैं जाके वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि दोस्तों 1-2 इंसान के बोलने से ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड ऐसे नहीं कर सकती कि सारे आंसर मैं अपलोड कर दूँ, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। बट अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी इन सब के क्वेश्चनों की आंसर की। ठीक है, 28 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिसीजन मेकिंग ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट डे। ये वाला क्वेश्चन तो आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वुमेन से रिलेटेड आपका प्रेजेंट डे में क्या डिसीजन है, क्या स्टेप उठाए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और जेंडर, स्कूल और सोसाइटी के ऊपर से तो हद से ज़्यादा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि आपको वुमेन की सिचुएशन बतानी है, चाहे प्रेजेंट डे से रिलेटेड हो या फिर पास्ट से हो, या फिर अब उनका पहले से क्या आपका उनका बदलाव आया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके वुमेन के बारे में है, क्योंकि वुमेन्स के बारे में अगर आप लोग जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि सेम सिचुएशन सबकी नहीं होती, क्योंकि जो पास्ट में आपने पढ़ा है आपको लगेगा कि वुमेन के बारे में आप सब में सेम चीज़ लिख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वुमेन के प्रेजेंट डे में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में चेंजेस हुए, क्योंकि पहले कोई सुविधाएं ऐसी नहीं थी वुमेन्स के लिए, जो कि आजकल 1 बाय 1 अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि वुमेन अपने लिए खुद भी डिसीजन ले सकती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब आप लोग इसके आंसर में कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, एक्सप्लेन सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस के आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन सेक्सुअल वायलेंस के बारे में आपको बताना है। सेक्सुअल वायलेंस के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, तो जो जब शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन बोल दिया जाए, कोई क्वेश्चन पे डिस्क्राइब करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप लोग उसका इजीली 1 बाय 1 करके हर चीज़ थोड़े थोड़े डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट 30 है, डिस्क्राइब जेंडर डिफरेंस थ्योरी और जेंडर एंड एजुकेशन के ऊपर आप लोगों को डिफरेंस बताना है। ठीक है, 31 क्वेश्चन है, राइट द प्रॉब्लम विद जेंडर इनपुट एंड टीचर ट्रेनिंग। प्रॉब्लम्स बतानी है कि जेंडर के इनपुट्स पे और टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो आप लोगों को इसमें लिखना है। 32 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1975। NEP नेप के ऊपर पेपर में लॉन्ग्स में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि आप लोग ईयर देखेंगे तो उनके ईयर्स भी चेंज है। तो आप लोग जब भी ये क्वेश्चन करेंगे तो उनके ईयर के अकॉर्डिंग देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने NEP पढ़ लिया और जो पेपर में NEP आएगा, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप पेपर करें तो क्वेश्चन में किस तरीके से क्या पूछा है, कौन सा ईयर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना। ठीक है, 33 है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ मैस्कुलिनिटी एंड इक्वालिटी के बारे में। ब्रीफ में बताना है तो आप पहले
मस्कुलिनिटी के बारे में, उसके बाद इक्वालिटी के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब कर देंगे आंसर, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग पहले बता सकते हैं कि आप लोग एक हेडिंग डाल दीजिएगा कि पहले आप मस्कुलिनिटी के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब आप डिस्क्राइब कर लेंगे उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि आपका ये इक्वालिटी क्या है। कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में आप इन दोनों के कंपैरिजन करके कोई कंक्लूजन दे दें या फिर बता दें कि दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें फ़र्क है तो। ठीक है। 34th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द करंट पॉलिसी ऑफ वुमेन एजुकेशन। जैसे ही मैंने आपको पिछले 28 क्वेश्चन पे बोला था कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर या वुमेन के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वुमेन एजुकेशन की करंट पॉलिसीज क्या हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करने को बोला है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपका देखा भी है। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब लिख दिया, आप नॉर्मली एक्सप्लेन भी कर देंगे या फिर आपको राइट द करंट बोल दिया जाएगा। 4 नंबर पे क्वेश्चन आएगा तो राइट द करंट पॉलिसी है, डिस्क्राइब नहीं बनता इस पे क्योंकि डिस्क्राइब एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, फिर भी आप कर लीजिएगा। बाकी राइट द करंट पॉलिसी ऑफ वुमेन एजुकेशन है तो ये आपके शॉर्ट में बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ और एडवांटेजेस ऑफ करिकुलम। ठीक है, 35 क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि आपको करिकुलम के एडवांटेज और इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एडवांटेज और करिकुलम के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप लोग जब इसका एडवांटेज और इम्पोर्टेंट, तो आप लोग करिकुलम के बारे में बता सकते हैं। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में देखे भी गए हैं और आते भी हैं, और ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, 100% है। घुमा फिरा के लैंग्वेजेस में आ सकते हैं बट ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखाए हैं। तो आप ये पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इन 30 के 35 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग ये 35 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी जल्द से जल्द आप लोगों को हेल्प कर सकूं, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेशन की ही वजह से दोस्तों मैं ये वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। कि मैंने भी बीएड किया हुआ है, मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी तो मैं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।